प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जाएंगे और क्या ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होना भारत की पश्चिम एशिया नीति के लिए एक बड़ा संदेश साबित होगा। आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान आने का औपचारिक निमंत्रण भेजा है। यह निमंत्रण ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दिया गया है। ये निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब ईरान में सुरक्षा हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए और भारत ने अपने नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की ओर से यह औपचारिक निमंत्रण नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के माध्यम से भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि तेहरान से इस संबंध में आधिकारिक सूचना कुछ दिन पहले ही दूतावास को प्राप्त हुई थी। बता दें, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का निधन 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में हुआ था। उस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव चरम सीमा पर था। खामेनेई की मौत के बाद पूरे क्षेत्र की राजनीतिक और सामरिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ईरान की सरकारी घोषणा के अनुसार खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरू होंगे। सबसे पहले राजधानी तेहरान में राजकीय श्रद्धांजलि और अंतिम दर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद धार्मिक नगरी कोम में भी विशेष कार्यक्रम होंगे। वहीं 9 जुलाई को उन्हें उनके गृह नगर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार खामेनेई को मार्च महीने में दफनाया जाना था, लेकिन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष तथा सुरक्षा परिस्थितियों के कारण अंतिम संस्कार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। अब युद्ध विराम और हालात में आंशिक सुधार के बाद जुलाई में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ईरान इस अवसर पर दुनिया के कई देशों के प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों को आमंत्रित कर रहा है। बताते चले, पाकिस्तान पहले ही घोषणा कर चुका है कि उसका एक प्रतिनिधि मंडल अंतिम संस्कार में शामिल होगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत के सामने एक अलग चुनौती भी है। ईरान में भारतीय दूतावास ने बुधवार को सुरक्षा सलाह जारी करते हुए भारतीय नागरिकों को कहा है कि वे अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि वह देश की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। दूतावास ने अपने आधिकारिक बयान में ये भी कहा है कि हाल के दिनों में परिस्थितियों में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन सुरक्षा संबंधी जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए भारतीय नागरिकों को सतर्कता बरतने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की जरूरत है। यही कारण है कि अब सभी की निगाहें नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर भारत की ओर से किसी वरिष्ठ मंत्री अथवा विशेष प्रतिनिधि मंडल को भेजा जाएगा। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि भारत के ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों देश के साथ महत्वपूर्ण संबंध हैं। ऐसे में अंतिम संस्कार में भारत की भागीदारी केवल एक औपचारिक उपस्थिति नहीं होगी, बल्कि इसका कूटनीतिक संदेश भी व्यापक होगा। भारत पहले भी खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त कर चुका है और नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में आयोजित शोक कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधित्व दर्ज कराया गया था। ऐसे में जुलाई में होने वाला ये राजकीय अंतिम संस्कार दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब एक सवाल आपसे, क्या भारत सुरक्षा चिंताओं के बावजूद उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।